नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक गौड़। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरव डोगरा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैट्रिक टॉक्स में। पैट्रिक टॉक्स में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, इंडिया और पाकिस्तान का हमेशा से कंपैरिजन होता आया है। 1947 के बाद जब से पाकिस्तान बना है, इंडिया और पाकिस्तान का हमेशा से कंपैरिजन हुआ है। आजकल जब हम वीडियोस देखते हैं या पाकिस्तान का माहौल देखते हैं, तो हमें समझ आता है, क्या समझ आता है आरव? कि पाकिस्तान का माहौल जैसे हमारे देश से तो बहुत ज्यादा बदतर हो चुका है। यानी कि पाकिस्तान का माहौल बहुत ज़्यादा बदतर हो चुका है और वहाँ की बसेस और रेलवेज का भी बुरा हाल है। तो अरब, आज हम क्या करेंगे? आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे ऑन पाकिस्तान यूट्यूबर्स। ये गलत बोल गया। आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान रेलवेज पे। कौन सी रेलवेज बढ़िया है, इंडिया की रेलवेज बढ़िया है या फिर पाकिस्तान की रेलवेज बढ़िया है? तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार अरब आपको बताएगा कि इंडिया की बेटर है या पाकिस्तान की बेटर है, फिर मैं बताऊंगा। रिएक्शन हम बिल्कुल सही देंगे, कोई भी इसमें इंडियन या पाकिस्तानी वाली बात नहीं होगी। जो बढ़िया होगा उसको बढ़िया बताएंगे, जो खराब होगा उसको हम खराब बताएंगे। क्यों अरब, क्या बोलते हो आप? बिल्कुल सही बात है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। एक बार अरब आप भी बोल दीजिए। और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। नई राइवलरी ने जन्म लिया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एक देश को दो टुकड़ों में बांटने के बाद ब्रिटिशर्स तो यहाँ से चले गए, बट दोनों देशों को एक दूसरे का कॉम्पिटिटर बना गया। ये पार्टीशन जो था, ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टीशन था और इसी पार्टीशन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा था इंडियन रेलवेज, जो कि 1947 के बंटवारे के बाद दो हिस्सों में बट गई, इंडियन रेलवेज और पाकिस्तान रेलवेज। आजादी को आज 75 इयर्स हो चुके हैं और दोनों ही देशों की रेलवेज में काफी कुछ बदल चुका है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी बदलाव के बारे में और कंपेयर करेंगे इंडियन रेलवेज को पाकिस्तान रेलवेज के साथ बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। ईयर ऑफ फाउंडेशन 6 मई 1836। ये वो दिन था जब इंडिया में किसी भी प्रकार की ट्रेन चली थी। लेटर ऑन 16 अप्रैल 1853 थाने से बोरीबंदर के बीच में इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी और यहीं से शुरुआत हुई इंडियन रेलवेज की। बात करें अगर पाकिस्तान की, तो वैसे तो पाकिस्तान 1947 में बंटवारे के बाद एग्जिस्टेंस में आया, बट अगर आज के पाकिस्तान के मैप पे अगर सबसे पहले रेल रूट की बात करें तो वो ले डाउन किया गया था इन द ईयर 1855। हेडक्वार्टर्स एंड ओनर्स, रेलवेज का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, वहीं पाकिस्तान रेलवेज का हेडक्वार्टर लाहौर में। दोनों ही रेलवेज स्टेट ओन है और इन्हें अपने अपने देश की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कंट्रोल करती है। टोटल ट्रैक लेंथ, सो अगर बंटवारे से पहले की बात करें तो इंडिया में टोटल ट्रैक लेंथ थी वो थी 64,000 किलोमीटर की, जिसमें से पार्टीशन के बाद 55,000 किलोमीटर इंडिया का हिस्सा बन गया और 9,000 किलोमीटर पाकिस्तान का। आज 75 इयर्स बाद इन 2022 इंडियन रेलवेज की ट्रैक लेंथ बढ़कर ऑलमोस्ट 70,000 किलोमीटर हो चुकी है, वहीं पे पाकिस्तान रेलवेज की ट्रैक लेंथ बढ़कर ऑलमोस्ट 12,000 किलोमीटर हो चुकी है। नंबर ऑफ रेलवे स्टेशंस, इंडियन रेलवेज में टोटल 7,400 रेलवे स्टेशन है, वहीं पाकिस्तान रेलवेज में 630 रेलवे स्टेशन है। नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स, इंडिया के इन 7,400 रेलवे स्टेशन को कवर करती है अप्रॉक्स 13,200 ट्रेन्स एंड पाकिस्तान रेलवेज के 630 स्टेशन को कवर करती है अराउंड 230। सिर्फ 230 ट्रेन कम है अगर हम कंसीडर करते हैं स्टेशन टू ट्रेन रेशियो। नंबर ऑफ पैसेंजर्स, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज 23 मिलियन पीपल रोजाना इंडियन रेलवेज में ट्रैवल करते हैं, वहीं पाकिस्तान रेलवेज में टोटल 1.8 लाख पीपल। 230 ट्रेन हैं, क्या करेंगे सर? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इंडियन रेलवेज वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, जहां पे मोर देन 13 लाख पीपल इंडियन रेलवेज में काम करते हैं, वहीं पाकिस्तान रेलवेज में टोटल 72,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं। काट दूंगा, टेंशन मत लो। ये भी ज्यादा हो गया इंडिया का, बट फोर्स बड़ा है, तो कितनी परसेंटेज से बना ये? 1,40,500 करोड़। वहीं पाकिस्तान रेलवेज का जो बजट है वो है 3,300 करोड़। बस रेवेन्यू, इंडियन रेलवेज ने फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के बीच में 2,17,500 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया, वहीं पाकिस्तान रेलवेज ने 4,865 करोड़ का। ये भी ठीक ही है। तो ये थी इन दोनों ही देशों की रेलवे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स। अब आगे बात करते हैं इन दोनों ही देशों की ट्रेन्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन टाइम्स के बारे में।
इंडियन रेलवेज में डिफरेंट कैटेगरीज की ट्रेन चलती है, जिनमें प्रीमियम ट्रेन में लाइक वंदे भारत, शताब्दी, राजधानी, दुरंतो, गरीब रथ जैसी ट्रेन है। देन रेगुलर सुपरफास्ट ट्रेन, मेल एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन जिनमें एमओ, ईएमयू, डीएमयू जैसी ट्रेन आती हैं, और फ्रेट ट्रेन। सही है। पाकिस्तान रेलवेज में एज सच कोई ब्रॉड कैटेगरीज तो नहीं है, बट एक्सप्रेस ट्रेन्स लाइक जिन्ना एक्सप्रेस एंड ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, रेगुलर सुपरफास्ट ट्रेन्स एंड ये तो हमारे कितने साल पहले चलती थी होती हैं। ऐसी ट्रेन। अब तो हमारे पास बुलेट ट्रेन भी है। आएगी अभी। तो इंडियन रेलवेज में फर्स्ट एसी चेयर कार, जिसमें कि एसी, नॉन एसी और एग्जीक्यूटिव और इकोनॉमिक ऑप्शन होता है। सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर, अनरिजर्व्ड और सिटिंग क्लास होता है। वहीं पाकिस्तान रेलवेज में एसी स्लीपर, एसी पैरेलल कार, एसी बिजनेस क्लास, एसी स्टैंडर्ड, इकोनॉमी क्लास, सेकंड क्लास होता है। अब बात करते हैं दोनों ही देशों की फास्टेस्ट ट्रेन्स के बारे में। वंदे भारत की जो सबसे फास्टेस्ट वंदे ट्रेन है भारत वो है है। वंदे भारत एक्सप्रेस, जो चलती है 180 किलोमीटर पर आवर पे। और हाँ। जो फास्टेस्ट ऑपरेशनल ट्रेन है वो है गतिमान एक्सप्रेस, जो चलती है न्यू दिल्ली और झांसी के बीच में एट द स्पीड ऑफ 160 तो एवरेज है। वहीं पाकिस्तान रेलवे की जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वो है जिन्ना एक्सप्रेस, जो चलती है लाहौर और कराची के बीच में, जिसकी टॉप स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। बस बात करें अगर दोनों ही देशों की ट्रेन्स की पंक्चुअलिटी की, तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दोनों ही देशों की पंक्चुअलिटी रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, जो कि अच्छा। 80% है। बात करते हैं दोनों ही देशों के रेलवे सिस्टम में यूज किए जाने वाले लोकोमोटिव्स के बारे में। इंडियन रेलवेज में लोकोमोटिव की लाइनअप बहुत लंबी है। बात करें अगर 2022 में मेजर यूज्ड होने वाले लोकोमोटिव्स के बारे में, तो डीजल में WDM3A, 3D, डीजल तो कम ही हो रहा है अब। WDP4, WDP4, पता तो डीजल तो कम हो रहा है। WDG4, WDG4D जैसे लोकोमोटिव्स हैं। वही इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, इलेक्ट्रिक ही चल रहा है अब ऑलमोस्ट। 5, वैग 7, वैग 5, वैग 7, वैग 9, वैग 12 जैसे लोकोमोटिव्स हैं। बात करें अगर पाकिस्तान रेलवेज की, तो वहाँ अभी भी डीजल लोकोमोटिव्स कैसा है? क्योंकि ऑलमोस्ट सारे पुराने जमाने की ट्रेन जैसे लग रही है। जो मेजर लोकोमोटिव्स है वो है GMU 30, ZCU 30, AGE 30, जिनकी GMU 30, GEU 40। ये जो है ये सबसे कॉमन लोकोमोटिव्स हैं पाकिस्तान रेलवे नेटवर्क में। फास्टेस्ट लोकोमोटिव, सो इंडियन रेलवे का जो सबसे फास्टेस्ट लोकोमोटिव है, जो कि स्पीड का बादशाह है, वो है वैग 5 लोकोमोटिव, जो चल सकता है 225 किलोमीटर की मैक्स स्पीड पे। वहीं पाकिस्तान रेलवेज का जो सबसे फास्टेस्ट लोकोमोटिव है वो है AGE 30, जो चल सकता है 160 किलोमीटर पर आवर के फास्टेस्ट स्पीड पे। यहाँ पे हमारी मोटरसाइकिल की स्पीड होती है बात करें 160। इंडियन रेलवेज की, तो इंडियन रेलवेज में रिसेंटली वेक्टर लोकोमोटिव इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि 12,000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है, और आल्सो ये इंडियन रेलवेज का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव है। वहीं पाकिस्तान रेलवेज की सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव की बात करें तो वो है GEU 40, ये चाइनीज ही होंगे। 4500 हॉर्स पावर का डीजल लोकोमोटिव है। पाकिस्तान खुद थोड़ी बना सकता है। उनकी ट्रेन्स, उनके लोकोमोटिव्स के बारे में अब आइए कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स पे भी दोनों कंट्रीज की रेलवेज को कंपेयर करते हैं। लोकोमोटिव्स एंड कोच मैन्युफैक्चरिंग, अब ये बहुत ही बड़ा फैक्टर हो जाता है किसी भी कंट्री। तो दोस्तों, हमने देखी ये वीडियो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो ट्रेन्स के बारे में। तो ट्रेन्स का आप सबने देख लिया होगा कि बजट तो इंडिया का ज़्यादा होगा ही, और ये अगर देखा जाए तो ट्रेन्स की अगर ट्रैक बढ़ने की स्पीड वो भी पाकिस्तान की भी कम नहीं है, पाकिस्तान की भी अच्छी है। 3000 किलोमीटर जो बड़ा है इसका ट्रैक, इंडिया का 15,000 बड़ा है, बट फिर भी अगर कंपैरिजन किया जाए तो 55,000 से 70,000 हुआ है इंडिया का ट्रैक जो पूरा स्ट्रेंथ है, और पाकिस्तान की 9,000 से 12,000 हो चुकी है। पर वहां पे सिर्फ है 230 ट्रेन, 230 ट्रेन, और इंडिया में 13,000 से ऊपर की ट्रेन है, अभी और भी बढ़ चुकी हैं। जब ये वीडियो आया था तब से लेके अब तक काफी ट्रेन अब इजाफा हो चुका है। हाँ, तो तब से काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं ट्रेन, मतलब इंडिया ने ट्रेन्स में काफी ज्यादा तरक्की की है। और जो पाकिस्तान की टॉप स्पीड की ट्रेन है वो है 120 या 160, नहीं 120 तो किलोमीटर पर आवर। तो इंडिया की है 180, और वहां का जो सिंगल जो जिसकी बात आप करने जा रहे हो वो है कि सिंगल जो इंजन है, इंजन की स्पीड कितनी है। इंडिया का जो इंजन है वो 225 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अकेला बिना ट्रेन के चल सकता है, और पाकिस्तान का जो इंजन है वो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है। ये था उसमें। पाकिस्तान इस मामले में तो भारत से बहुत ही पीछे नजर आ रहा है।
हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान भी ऐसे ही तरक्की करे। पाकिस्तान में करप्शन है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में करप्शन नहीं है, इंडिया में तो भी उससे भी बहुत है। ज़्यादा करप्शन है, पर इंडिया की जो जनता है उसमें पाकिस्तान की जनता से ज़्यादा कंसंट्रेशन है और जनता ज़्यादा ध्यान देती है अपने आप पर। पाकिस्तान की जनता डिपेंड करती है उसकी फ़ौज पर, और हमारी फ़ौज सिर्फ डिपेंड करती है कि पाकिस्तान जो हमारे दुश्मन देश है उसको कैसे रोकना है। पाकिस्तान का मेन ड्रॉबैक है वो यही है कि आप डिपेंड करते हो आर्मी पे, जबकि आर्मी का काम होता है देश को बचाना, ना कि देश को चलाना, और आपकी आर्मी देश को चलाती है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? सही बात है। अब पाकिस्तान की तो आर्मी ही उसके देश को चलाती है, उसके प्राइम मिनिस्टर का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आर्मी को ही आप समझ लो कि वही सब कुछ ग्रुप है, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दैट्स अ है ग्रुप ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हो। तो आज का हमारा ये रिएक्शन वीडियो था, और मेरा और आरव का ये फर्स्ट रिएक्शन वीडियो था। अगर आप हमें सपोर्ट करते रहोगे तो हम आपके लिए रिएक्शन वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद। आपका होस्ट एंड दोस्त आरव एंड अभिषेक।